Good morning. Myself Ankit Raj, second prof student of Rama Ayurvedic Medical College, Kanpur. Welcome to Dr. Agarwal Healthcare in my YouTube channel. आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम हमने दिया इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पदार्थ विज्ञान के और भी सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बिल्कुल 5 मिनट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी एक 5 मिनट्स के अंदर का वो वीडियो होगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक्स को लेंगे। जैसे आज हम लोगों ने जो टॉपिक को लिया है वो है प्रमा, प्रमेय और प्रमाता, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। हम वही टॉपिक को लेंगे जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रमा क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, प्रमाता क्या होता है। ये 5 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि प्रमाण के बारे में जानकारी जानने के लिए हमें 3 शब्दों को सबसे पहले समझना होगा, जिसको प्रमा बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं और प्रमाता बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रमा क्या होता है। ठीक है, प्रमा मतलब ट्रू नॉलेज या परसेप्शन जिसको कहते हैं, सच्ची जानकारी। जैसे कि जो वस्तु जैसे है, जिस स्वरूप में है, उसका उसी स्वरूप में ग्रहण करना, अनुभव करना प्रमा कहलाता है। अर्थात ज्ञान को प्रमा कहते हैं, इसलिए इसके विपरीत को अप्रमा कहते हैं। मतलब जो वस्तु, मान लीजिए एक पेन है तो वो रेड कलर का है। जो वस्तु जैसी है, जिस स्वरूप में, उसी स्वरूप में उसका अध्ययन करना। जैसे रेड कलर का पेन है, वो पेन है नॉर्मल, तो वो क्या है, प्रमा कहलाएगा। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट। प्रमेय क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रू नॉलेज और परसेप्शन, मतलब प्रमाणों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाए उन्हें प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। प्रमाण के द्वारा या प्रमाणों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाए उसे क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। और ये एमसीक्यू आता है कि न्याय दर्शन ने प्रमेयों की संख्या 12 मानी है। ये एमसीक्यू आता है यहाँ से। ठीक है, ये एमसीक्यू आता है। उसके बाद आप बात करते हैं प्रमाता की। प्रमाता क्या होता है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे मैं हूँ अंकित, अगर कोई मुझे पेन दिखा तो मैं देखूंगा कि हाँ वो पेन है, तो क्या होगा, प्रमा हो गया। प्रमेय क्या हो गया, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उससे परसेप्शन कर पा रहे हैं, उसे देख पा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले पा रहे हैं, उसके क्या हो गया, प्रमेय हो गया। प्रमाता क्या हो गया, मैं खुद, मुझे वो जानकारी हो रही है कि हाँ ये कलम है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आपको ये बनाना ही चाहिए डायग्राम। कुछ नहीं करना है, एक पेंसिल बनानी है, एक आदमी बनाना है, और एक वो सोच पा रहा है। जैसे पेंसिल क्या है, प्रमेय है। जो वो सोच पा रहा है वो क्या है, प्रमा है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये पेंसिल। और प्रमाता कौन है, जो हम। प्रमाता तो बिल्कुल क्लियर है, प्रमाता मतलब जिसे जानकारी हो। कोई अगर पढ़ रहा है तो उसके अगर जानकारी मिल पा रही है तो वो क्या हो गया, प्रमाता हो गया। कोई मान लीजिए शुभम है तो वो पढ़ पा रहा है या कुछ पेन को देख रहा है तो वो क्या हो गया, प्रमाता हो गया। जिसके बारे में पढ़ रहा है वो क्या हो गया, सोच पढ़ रहा है, वो क्या हो गया, प्रमा हो गया। जैसे बुक के बारे में पढ़ रहा है तो वो प्रमा हो गया। अब प्रमेय, वो खुद बुक, वो प्रमेय हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। हमें लगता है इस बार भी आएगा, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रमाण बताते हुए प्रमा, प्रमेय, प्रमाता को बताइए, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे हम लोग टॉपिक्स रोज़ डिस्कस करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक टॉपिक, 2 टॉपिक लेंगे और बिल्कुल 5 मिनट्स के अंदर जो है वो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, और जो वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि पदार्थ विज्ञान के, हर सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।